हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काउंट के सारे फॉर्मूलाज। काउंट के टोटल 7 फॉर्मूलाज हैं और वो सारे फॉर्मूलाज जो कॉन्सेप्ट्स है फॉर्मूलाज के वो हम क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, डी काउंट ए। ये 7 फॉर्मूलाज कि हम कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर इनकेस आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकेस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे सामने एक डेटा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये नॉर्मली एक परचेसिंग डेटा है, यानी मान लीजिए कोई ग्रोसरी स्टोर या कोई सुपरमार्केट का डेटा है जहाँ पे टॉयलेटरीज प्रोडक्ट का परचेसिंग डेटा है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है नंबर, आइटम्स जैसे शैम्पू, सोप, टूथब्रश, शावर जेल, उनकी कंपनी कौन से ब्रांड के है जैसे वाटिका, लक्स, कोलगेट, ये रैंडम ऐसे ही दिया गया है डेटा। और उनकी MRP यानी जो रेट्स है वो प्रोडक्ट की, और उनकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है और उनका ये टोटल है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला से, काउंट के फॉर्मूला से। मान लीजिए अगर आपको पता करना है, जैसे अभी ये डेटा जो मेरे सामने दिया गया है ये एक मई महीने का डेटा है, XYZ वीक का, यानी बोल देना ये वीक की परचेसिंग का डेटा है कि ये वीक का ये डेटा है जहाँ पे ये परचेसिंग की गई है। तो मुझे मान लीजिए पता करना है कि कितनी क्वांटिटी यानी कितने प्रोडक्ट टोटल आए हैं। जैसे कि बाजू में आप देखोगे यहाँ पे नंबर्स की सीरीज यहाँ पे दी गई है 15। बट मान लीजिए मुझे ऐसे पता करना, ये दिया नहीं है सीरीज 1 2 3 का, मुझे पता करना है टोटल कितने आइटम्स आई है, यानी कितनी टोटल आइटम्स आई है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो देखते हैं। इक्वल्स टू काउंट, ओपन ब्रैकेट, ये मैं सीरीज सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। आंसर आ गया 15, यानी टोटल 15 आइटम्स परचेसिंग किए है। तो ये यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगा के आया है 15, यानी वीकली अगर डेटा देखा जाए, अगर ये वीकली डेटा है तो यानी 15 आइटम्स परचेसिंग की गई है। ठीक है, अभी हम जाते हैं सेकेंड फॉर्मूला के लिए, दैट इज काउंट ए। ठीक है, अभी काउंट ए और काउंट में क्या डिफरेंस है? बेसिकली काउंट ए इज काउंट ऑल। ठीक है, अभी काउंट का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली नंबर या वैल्यूज जो रहता है उसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे नंबर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी यही मैं काउंट का फॉर्मूला मान लीजिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी, काउंट, ओपन ब्रैकेट, और मैं ये यहाँ पे ये सीरीज सिलेक्ट कर रही हूँ, अल्फाबेटिक सीरीज जो है, और क्लोज ब्रैकेट। तो मुझे ये 0 बता रहा है। बट सिमिलरली अगर मैं ये काउंट ए डाल देती हूँ खाली, यानी काउंट ऑल, और मैं एंटर करूँ तो मुझे ये नंबर आ जाता है 15। ठीक है, तो जहां पे भी अगर आप नंबर्स, खाली आपको नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको यूज करना है काउंट। और अगर आपको नंबर और अल्फाबेट यानी नेम कुछ भी हो, जैसे स्टूडेंट्स नेम हो गया या रैंक्स हो गया, जो भी हो, तो आपको यूज करना है काउंट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 फॉर्मूलाज हमने क्लियर कर लिया है, काउंट और काउंट ए। अभी हम कवर करेंगे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। काउंट ब्लैंक इज बेसिकली जहाँ पे कुछ भी ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रेट है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये सेल, और यहाँ पे ये वाला सेल भी ब्लैंक है। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी भी पता नहीं, ब्लैंक है, और ये भी यहाँ पे ब्लैंक है। तो अभी हमें पता करना है टोटल कितने सेल जो है वो ब्लैंक है।
फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी कोई स्कूल डेटा रहता है जहाँ पे कोई स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह रहता है जो मार्कशीट्स में एंटर नहीं हुए रहते, वो ऐसे ही ब्लैंक रखे हुए रहते हैं एंड उसे पता करना है कितने स्टूडेंट्स के मार्कशीट्स में या जो भी दी गई है शीट्स वगैरह जो भी मार्क्स एंटर नहीं हुए यानी कितने ब्लैंक है, तो इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, उनके रेट्स मुझे पता नहीं है या ना क्वांटिटी पता हो, यहाँ पे ये ब्लैंक रख दिया गया है डेटा में, तो भी देखते हैं कैसे पता करना है। तो इसके लिए होगा फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक ओपन और यहाँ पे हम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज द ब्रैकेट और एंटर। इन टोटल 4 जगह पे ब्लैंक है आप देखोगे तो। और जैसे ही यहाँ पे मैंने कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे 45 डाल दिया और एंटर कर दिया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया आप देखोगे तो। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूलाज कवर किए हैं काउंट के, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे। अभी हम देखेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है। बेसिकली इफ मतलब फंक्शन यानी एक कंडीशन देना, यानी कोई भी सर्टेन कंडीशन देना और उसका डेटा समझना या डेटा निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे मुझे बता रहा है रेंज, तो मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे बता रहा है क्राइटेरिया कॉमा क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया जो भी रहेगा वो इसी रेंज में से ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्राइटेरिया में डाल देती हूँ शैम्पू, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द ब्रैकेट एंटर। तो ये आ गया 5, यानी टोटल आइटम में से जो 5 आइटम है वो शैम्पू है। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5, एंड टोटल 5 आइटम्स है जो शैम्पू है। अभी हमेशा ये घड़ी फॉर्मूलाज डालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इससे सिंपल मेथड ये है कि यहाँ पे मैंने ये सेम कॉपी कर लिया है हेडिंग टेबल। यहाँ पे आप देखोगे हेडिंग मैंने सेम यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पे टोटल पे लिख देती हूँ फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं रेंज सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया। अभी क्राइटेरिया में हम ये आइटम डाल देंगे, सेम मैंने आइटम की जो रेंज है वही सेम आइटम का यहाँ पे क्राइटेरिया डाल दिया है ब्लैंक, क्लोज द ब्रैकेट एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 0 आ गया है। ठीक है, अभी मैं आइटम में जैसे नाम डाल देती हूँ शैम्पू, एंटर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल आ गया 5। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सोप, एंटर, एंड टोटल 3 आइटम्स आर विच आर सोप, यानी 3 आइटम है जो सोप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हेयर ऑयल, इन 2 आइटम है जो हेयर ऑयल है। तो इसी तरह काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करके आप पता कर सकते हो कि कितने आइटम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता करना था शैम्पू के कितने आइटम थे, हेयर ऑयल के कितनी आइटम थी टोटल आइटम में से, तो ये मुझे काउंट इफ के फॉर्मूला से पता चल गया। अभी मान लीजिए मुझे एक से ज्यादा की क्राइटेरिया यानी एक से ज्यादा की आइटम के बारे में पता करना है, यानी एक से ज्यादा की 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन या 4 कंडीशन डाल के मुझे पता करना है। अभी काउंट इफ में आप सिर्फ 1 कंडीशन डाल सकते हो। ठीक है, काउंट इफ में आप 2 से अधिक कंडीशन डाल सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे उसे यूज करना है। अभी काउंट इफ्स के फॉर्मूला में ऐसा रहेगा कि आप 2 से भी ज्यादा यानी मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देनी है। जैसे काउंट इफ में सिर्फ हमने एक ही कंडीशन दी थी, पर आप काउंट इफ्स में मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, 2 3 4 जितनी चाहे उतनी आप कंडीशंस दे सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ। इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल देती हूँ, इक्वल्स टू काउंट इफ्स
ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने ये आइटम की रेंज ले ली, सिलेक्ट कर ली, कॉमा क्राइटेरिया में ये आइटम, वापस एक और मैं रेंज डाल देती हूँ, कॉमा ये मैंने कंपनी का नेम डाल दिया, कॉमा वापस मैं यहाँ पे कंपनी का क्राइटेरिया डाल देती हूँ ब्लैंक, कॉमा फिर से मैं डाल देती, मानिए कि मैं क्वांटिटी का रेंज डाल देती हूँ, कॉमा ये मैं एक क्वांटिटी यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सोप, कंपनी में डालूंगी लक्स। अभी मैं यहाँ पे क्वांटिटी जैसे लेस देन 50 कितनी है, तो 1 आया। अगर ये यहाँ पे मैंने डाल दिया लेस देन 40 तो भी 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने डाल दिया शैम्पू, यहाँ पे मैंने ब्रांड डाल दिया वाटिका, और क्वांटिटी लेस देन 40 यानी टोटल 2 आया। तो यानी आपको मल्टीपल चीजें जाननी है प्रोडक्ट के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल ये शैम्पू है, कौन सी कंपनी का क्या लिया, परचेसिंग है, कितनी क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी, लेस देन 40 की क्वांटिटी, मोर देन 40 की क्वांटिटी, जैसे अभी इक्वल्स टू भी डाल दे, लेस देन 40 इक्वल्स टू 40, एंटर, यानी टोटल 2 ही है। ठीक है, तो आपको अगर मल्टीपल आइटम्स के बारे में जानने हो, उनके जैसे कौन सी कंपनी का है, क्या क्वांटिटी है, कितनी आइटम है, तो आपको यूज करना है काउंट इफ्स का फॉर्मूला, यानी 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आपको कंडीशंस डालनी है, तो आपको यूज करना है काउंट इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो है डी काउंट। तो अभी हमने काउंट इफ्स के फॉर्मूलाज क्लियर कर लिए, अभी हम जाते हैं डी काउंट पे। तो डी काउंट में बेसिकली कैसा रहता है कि हमें हेडिंग के साथ वो क्राइटेरिया लेना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ इक्वल्स टू डी काउंट ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमें बता रहा है डेटा बेस, यानी ये पूरा डेटा हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ डेटा, ठीक है, कॉमा बी फील्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी कोई भी फील्ड ले लिया, जैसे मैंने क्वांटिटी ले ली है, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया। अभी क्राइटेरिया में था कि हम पहले ये सिंगल आइटम या जो भी था वो सिलेक्ट कर रहे थे, पर अभी ये हमें हेडिंग के साथ पूरा ये सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो ये आ गया टोटल 15। ठीक है, पूरे डेटा में यानी टोटल आइटम्स है 15 ये बता रहा है। अभी मान लीजिए मुझे सिर्फ पता करना है शैम्पू के बारे में, शैम्पू, तो ये टोटल 5 आ गया। ठीक है, मुझे पता करना है कि हिमालय कंपनी, जैसे हिमालय कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स है, टोटल 3 आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया डी काउंट का फॉर्मूला, जहाँ पे आपको हेडिंग के साथ पूरा ये लेके क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। ये पूरा डेटाबेस का आपको आ गया, तो आपको घड़ी घड़ी अलग से फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने डाल दिया लेस देन 50 क्वांटिटी, तो ये आ गया 14 आइटम है ऐसी जो लेस देन 50 की क्वांटिटी की है। ठीक है, अभी हम करते हैं काउंट डी काउंट 1 के बारे में। अभी डी काउंट सेम है काउंट और काउंट 1 की तरह, यानी काउंट में कैसा रहता है, आप सिर्फ न्यूमरिक या वैल्यूज ही देख सकते हो। सिमिलरली डी काउंट में भी आप सिर्फ वैल्यूज और न्यूमरिक देख सकते हो, अल्फाबेटिक्स नहीं देख सकते हो। इसके लिए आपको डी काउंट ए यूज करना रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया इक्वल्स टू डी काउंट ओपन द ब्रैकेट, डेटाबेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा मैंने फील्ड जैसे ये अल्फाबेटिक यानी कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया में मैंने ये
हेडिंग के साथ ये एक सिलेक्ट कर ली, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो आप देखोगे 0 आ रहा है। पहले हमने जो ये सेम फॉर्मूला यूज किया था तो अपने को टोटल मिला था 15, बट अभी ये आ रहा है 0। अभी मैं इसमें चेंजेस करती हूँ और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ काउंट, डी काउंट ए और एंटर। तो ऑटोमेटिकली आ गया 15। ठीक है, तो ये सिमिलरली है काउंट ए का, यानी काउंट में आपको सिर्फ नंबर एंड वैल्यूज काउंट होगी और काउंट ए में ऑल डेटा, यानी पूरा ऑल डेटा, वेदर अल्फाबेट हो, नंबर्स हो, वैल्यूज या कुछ भी हो, पूरा डेटा कवर करेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, डी काउंट ए। ये टोटल 7 फॉर्मूलाज हम लोगों ने, और काउंट इफ, ये टोटल 7 फॉर्मूलाज आज हमने क्लियर किए हैं। इनकेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, और इनकेस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।